इस तकनीकी युग में बहुत सारी चुनौतियां भी आती है, लेकिन बहुत सारी सहजता भी आती है। और उन्हीं सहजता की कड़ी के अंदर सोचिएगा कि विज्ञान उसने क्या चमत्कार किया कि आज घर के सुरक्षित माहौल के अंदर एक अध्यापक के द्वारा आप डायरेक्ट पढ़ाई कर रहे हो। यह सब कुछ इस विज्ञान की देन है। और चूंकि आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो महसूस कीजिएगा कि आपने एक बहुत ही प्राउड करने योग्य सब्जेक्ट लिया है, जिससे वास्तविकता की दुनिया के अंदर तकनीकी नित लगातार विकसित होती ही जा रही है। इसलिए हमेशा अपने सब्जेक्ट पर गौर करें, सब्जेक्ट को समझें। विज्ञान को इसलिए पढ़ें, फिजिक्स को इसलिए पढ़ें ताकि इस दुनिया को जाने। मस्त होकर पढ़ें, उल्लासित पढ़ें। और निश्चित मानिएगा कि जो हम ऑफलाइन के अंदर मैं टीच कराता हूं, डेफिनेटली उसी प्रकार से ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी आपको उसी प्रकार से यहां पर पढ़ाया जाएगा और आपको लगातार निखारा जाएगा, ताकि परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी अर्थात सवालों से आपको नहीं जूझना पड़े। इसलिए पूरी मजबूती से आप मेरे साथ जुट जाइएगा। मैं भी आपके साथ पूरी तरह से जुटा हुआ हूं और उस लक्ष्य की तरफ गौर कीजिएगा जिस लक्ष्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और माता पिता की अभिलाषाएं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार हमेशा चिंतित रहती है। क्यों नहीं उस लक्ष्य को हम मेहनत करके और माता पिता को इस सरकारी नौकरी का गिफ्ट दें। और मैं कहता हूं अपनी लाइफ के अंदर माता पिता के हाथ में एक सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर रखना उनके हाथ में, मैं कहता हूं ग्रेट 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 गिफ्ट होता है, महान उपहार होता है। तो यहां पर हम उस लक्ष्य के लिए ही यहां एक समूह के रूप में अपन जुड़े हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ाई करें। उससे पहले चूंकि मैंने ये वीडियो और ये जो लाइव क्लास पहले दिन 7 बजे का शेड्यूल के अंदर रखी, उसके अंदर पहले हम इस ऐप के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के फोन आते हैं। तकनीकी है, तकनीकी को समझना भी आवश्यक है। और तकनीकी को समझने के लिए कई बार हो सकता है थोड़ा सा वक्त जाया लगे, लेकिन ये वक्त जो अपन खर्च कर रहे हैं तकनीकी को समझने के लिए, निश्चित मानिएगा कि फिर तकनीकी बहुत आसान लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां पर हम क्लासेज को अपन गति करें और क्लासेज पे मैं चर्चा करूं और उस रिदम के अंदर आऊं, उससे पहले हम इस ऐप के बारे में जानें। और मैं यहां पर उस ऐप के बारे में सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि क्या क्या इस ऐप के अंदर है और कैसे हम अपनी पढ़ाई के अंदर निखार इस ऐप के माध्यम से ला सकते हैं। तो देखिएगा, ऐप का नाम सभी स्टूडेंट्स को पता है, एजुकेशन फर्स्ट है। और हम एजुकेशन लेकर रैंक में फर्स्ट ही आना चाहते हैं, इसलिए एजुकेशन फर्स्ट। और साइंस के विद्यार्थी हमेशा साइंस में सर्वोच्च रहते हैं, तो वो है साइंस फर्स्ट। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बात है एजुकेशन फर्स्ट के अंदर ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। प्ले स्टोर में जैसे टाइप करते हैं ये आ जाता है, आप जानते हो, क्योंकि सभी आप जुड़े हुए हो तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं। तो जैसे एजुकेशन फर्स्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो यहां पर ऊपर ही ऊपर ये आपके बैनर्स आते हैं। बैनर्स में आपको जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कोई भी नवीनतम कोर्स है, या यो कहिएगा कि कोई भी ऐसी जानकारी जिससे आपको डायरेक्ट ऐप खोलते ही आपको कनेक्ट करना है, तो वो यहां पर बैनर्स पर आती है। जैसे यहां पर एजुकेशन फर्स्ट वेलकम्स यू, तो ये यहां पर जानकारी दी गई। ऐसे यहां पर विद्यार्थियों जुड़ जाओ सफलता प्राप्ति के लिए, इस प्रकार के बैनर्स आप करते जाओगे। ऐसे ये मैनुअल है, ऐसे खिसकाते जाओगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा इसको यूं खिसकाया, फिर ये आ गया, इसको क्यों खिसकाया, स्क्रॉल करें इसको, इस प्रकार से ये आपके ऐप में आते हैं। क्लियर। इसके बाद में यदि अपन और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे यदि अपन चलें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आगे यहां पर आपके यहां ये जो आपका कोर्स जो आपने परचेज किया है, अर्थात जिससे आप जुड़ना चाहते हो, उस कोर्स के बारे में यहां पर मिलेगा। लिख में रखा योर परचेज कोर्स, आपने क्या लिया है, ग्रेड सेकंड साइंस विथ टीएम, या यो कहिएगा लेक्चरर फिजिक्स। तो ये कोर्स आपका यहां पर शो होगा। तो ये पूरा कोर्स यहां पर आपको दिखाई देता है। तो ये आपके ऐप के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद में यदि यहां पर मैं एक बार पीछे जाऊं, तो इस जगह पर यदि आप ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन
और 3 लाइनों पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आता है ऑफलाइन डाउनलोड। ऑफलाइन डाउनलोड क्या है? जो भी वीडियोज आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, ये वीडियोज आपको अभी मैं आगे समझा रहा हूं, इसलिए आपको जानने के लिए ये बहुत एक सेशन महत्वपूर्ण है। इसमें आप वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अर्थात वो देखने तो ऐप में ही पड़ेंगे, लेकिन वो पहले से डाउनलोड रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में नेट की प्रॉब्लम से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑफलाइन डाउनलोड है। इसके बाद में स्टडी मटेरियल, इसके अंदर ये सबके लिए फ्री होता है स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या कुछ वीडियोज है। इसके बाद में फ्री टेस्ट, ये आगे जैसे भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसके बाद में आपको कैसा ऐप लगा, उसके बाद में यहां पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट टेस्टिमोनियल के अंदर एडिट प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर एडिट करके आप अपने आप को पूरी तरह से ऐप के अंदर अपने नाम के साथ आप वहां पर बता सकते हो। और आगे ये एडिट प्रोफाइल में ऐसे आते हैं, ये सब कुछ इस प्रकार से, जिसके अंदर आपका नाम आ गया, ईमेल है, ये आपके इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में वापस अपन वहीं चल जाते हैं, तो ये आपके रिकमेंड बाई और टीचर, अर्थात ये कोर्सेज चल रहे हैं, ये आपके फ्री वीडियोज फॉर यू, ये आप जानते हो, आपने देखे भी होंगे। इसके बाद में और अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये वो का वही है, आपके फ्री वीडियोज का ही है अगला ये सेशन। तो ये इसके अंदर ये यहां पर वही बता रखा है इस पीपीटी के अंदर। यहां पर इसके बाद में यदि अपन फिल्टर बाय टॉपिक, टॉपिक को अपन फिल्टर कर सकते हैं कि अपन कौन से टॉपिक देखने हैं, तो उसको भी अपन यहां पर फिल्टर करके और एक साथ उनको देख सकते हैं। इसके बाद में ये आपका यहां पर ऑनलाइन बैच, ये आपका वो कोर्स है जिसके से आप जुड़े हो, तो जैसे आपने उसको परचेज किया तो यहां पर आ जाएगा। अपने कोर्स में ज्यादा ऐप में आप बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं शालीनता होती है, अपन तो सिंपल है, देसी, अब देसी है तो अपन को तो सीधी सीधी चीज आनी चाहिए, क्यों अपन ज्यादा ताम झाम में, तो ताम झाम में नहीं पढ़े तो ताम झाम में नहीं पढ़े तो क्या है भाई। तो इसके अंदर ऊपर ऊपर ओवरव्यू, कंटेंट और लाइव क्लास। अब ओवरव्यू, कंटेंट और लाइव क्लास के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बता रहा हूं। तो देखो ओवरव्यू को जैसे क्लिक करते हैं, अपकमिंग लाइव क्लास, अर्थात आने वाली जो भी है, आने वाली जैसे आने वाली परीक्षा, तो आने वाली क्लासेज के बारे में यहां पर आपको है। यदि वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल का मतलब है पहले से ही डिसाइडेड है, तो वो यहां पर लिखा हुआ आ जाता है ओवरव्यू के अंदर। अपकमिंग लाइव क्लास, लाइव का मतलब सीधा प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, लाइव का मतलब सीधा, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब प्रसारण, लाइव क्लास सीधी क्लास, अर्थात मैं सीधा यहां पर बोल रहा हूं और इस समय पर आपके लिए ही खड़ा हूं, ताकि मेरी पूरी तरह से जो मानसिकता है ये इस समय पर इन बच्चों पर रहे। क्लासरूम के अंदर थोड़ा सा कई बार क्या डिस्टर्बेंस भी इस प्रकार की स्थितियां होती है, आप पर ही पूरी निगाह है कि बच्चे इस समय पर पूरी सहजता से पढ़ें, तो उसके लिए यहां पर है। अब इसमें ये आपके अपकमिंग लाइव क्लासेज आ जाती है। इसके बाद में अपन और आगे चलते हैं, तो यहां पर आपके ओवरव्यू के अंदर यहां पर कोई फाइल्स है, वो ये फ्री कंटेंट जो आपने पहले भी देख लिया था वहां पर। इसके बाद में कंटेंट के अंदर ये देखिएगा, कंटेंट ये जो है इसमें ये काफी महत्वपूर्ण है, ये कंटेंट की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो क्या है ये इस कंटेंट की बात करें तो इस कंटेंट के अंदर आपको एक तो लिखित सामग्री, कैसी सामग्री, लिखित सामग्री अर्थात लिखी हुई सामग्री, जिसके अंदर आपको असाइनमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हर यूनिट के बाद में एक असाइनमेंट दिया जाएगा, अर्थात आपने चैप्टर को कितना अच्छे से समझा उसके बारे में बताया जाएगा, और वो है आपका उन क्वेश्चन से खुद को जुड़ने का तरीका। और आप बताओगे कि साहब ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए बात कर रहा हूं, और फिजिक्स के अंदर फिजिक्स लेक्चरर के लिए तो मैं पूरी तरह से हुई, तो वहां तो वो पूरा चलेगा ही। सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड टीचिंग मेथड। हर यूनिट के बाद में एक आपको क्वेश्चन पेपर का सेट एज ए असाइनमेंट के रूप में मिलेगा। जिस दिन यूनिट कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल मैंने आज एक यूनिट को कंप्लीट किया, तो आपको आज एक असाइनमेंट इस कंटेंट सेक्शन के अंदर मिलेगा। आपको क्या करना है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगले दिन वहां पर आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा और उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। आपको क्या करना है, कॉपी में उनके हल करने, नहीं आते हैं जगह छोड़ देना। जैसे आपको पहला सवाल आता है कर लिया, दूसरा नहीं आता जगह छोड़ दो, तीसरा आता है कर लिया। ऐसे आपको पूरे 50 सवाल दिए, मैंने माना तो 50 सवालों को कॉपी में कर ली। अब 50 सवाल आपने करे, अब अगले दिन मैं उनको आंसर, उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। आंसर सॉल्यूशन जो बताऊंगा, ये आंसर सॉल्यूशन में
आप ये देखना कि कितने तो हमारे सही है और कितने हमारे गलत है। जो आपने हुआ ही नहीं उसका भी यहां पर सॉल्यूशन आप लिख लेना, और जो आपका गलत है उसको भी फिर ये काट के आप उसका राइट आंसर लिख लेना। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है बच्चों कि यदि आप उस क्वेश्चन पेपर से ढंग से जुड़ते हो तो मैं कहता हूं कि आरपीएससी का जो ट्रैक है उस पर अपन बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की नो नीड ऑफ एनी एनसीईआरटी बुक्स, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ बोर्ड बुक्स, आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने देख लिया और देखते देखते जिंदगी हो गई। आज 21 साल हो गए तो इस देखते देखते ही, इसलिए खूब देख लिया और सब कुछ फीड कर लिया और सब उसमें डाल दिया। आपको तो यह है कि अब ये जो डाला है उसको लेने की बात है कि इसको अपन ले कि गुरुजी ने ये सब कुछ दे दिया तो अब तो इसको अपन खाएं और वहां पर करके अपने आप को पचा ले। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कंटेंट के अंदर ये प्लस एक महत्वपूर्ण बात सुने, अभी जो लाइव क्लास है, हर दिन लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास जो होगी उसमें महत्वपूर्ण बात सुने, ये लाइव क्लास 24 घंटे के बाद में रिफ्लेक्ट होती है ऐप में। अर्थात क्या बोला मैं कि अभी मैं जो बोल रहा हूं या ये सेशन चल रहा है, ये 24 घंटे बाद में आपको लाइव क्लास के अंदर मिलेगा। मतलब एक दिन डिले, या तो लाइव अटेंड करें अन्यथा एक दिन डिले मिलेगा, और वो चूंकि 2-4 दिन बाद में फिर उसमें वीडियोस की आपके लगातार दिखाई देने लग जाएंगी। तो मैं यहां पर इसमें एक थोड़ी सी सुविधा कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं कि कंटेंट के अंदर और लाइव क्लास के अंदर दोनों में फर्क समझ लें। लाइव क्लास के अंदर आपके जैसे फिजिक्स की क्लास हुई, आपने जो भी कोर्स लिया, केमिस्ट्री की क्लास हुई, आपके माना बायो की क्लास हुई, ठीक है, तो ये आपके जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो ऐसे पढ़ा रहे, तो वो वीडियोज डेली आपके ऐसे आते जाएंगी। लेकिन उससे पढ़ाई के अंदर थोड़ी सी अपन को हल्की सी ये हो जाती है कि यार कब कौन सा टॉपिक कहां पर है, क्योंकि उसमें तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर बायो का, फिर अगले दिन फिजिक्स का, तो इतने ऐसे हो जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या यहां पर सोचा कि ये जो कंटेंट है इसके अंदर आपके फोल्डर बनेंगे, और फोल्डर कैसे बनेंगे, एक फोल्डर फिजिक्स का, एक फोल्डर केमिस्ट्री का, एक फोल्डर बायो का। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है फिजिक्स का, भौतिक जगत और मापन, फिजिक्स का संसार और उसको मापने का तरीका। तो फिजिक्स का संसार और उसको मापने का जो तरीका माना पहला पार्ट है, और माना उसके 10 वीडियो आई, तो आप फिजिक्स में क्लिक करोगे फोल्डर में, फोल्डर में क्लिक करते ही उसमें आ जाएगा चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट, और फिर उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर पार्ट पहला, यूनिट फर्स्ट आ गया यहां पर, और यूनिट फर्स्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट पहला भाग, पार्ट सेकंड दूसरा भाग, पार्ट थर्ड, ऐसे आपको मिल जाएंगे। मतलब पहले जो यूनिट है उस पूरी यूनिट के अंदर आपको पूरे उसके भाग मिल जाएंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में बायो, मतलब आपको जो भी कुछ यहां पर, चाहे आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जा रहे हैं, चाहे आपको कोई भी चैप्टर ऐसा है जो लगता है कि थ्योरेटिकल है और यहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराने चाहिए लिखवाने की जगह, तो ऐसी स्थिति के अंदर याद रखिएगा वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और समझाया तो हर चीज को जाएगा, प्रत्येक चीज को समझाया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन क्लासेज का जो मिलता है वो ये होता है कि कोई भी चीज यदि अपन आगे पीछे दिमाग से निकल भी जाती है तो तुरंत अपन मूल वीडियो पर चल जाओ और वहां जाके क्लिक करें, क्लिक करके वापस आप उसको देख लो। अब ऑफलाइन में तो यह है कि मास्टर ने पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद में सुट पुट, अब सुट पुट, उसके बाद में तो यह है फिर गुरुजी बताओ दे, ये तो भूल गए हो। अब यहां पर ऐसे नहीं है, यहां तो क्या है कि कोई भी चीज है यदि आपके पास है वो, तो आप उसमें आगे पीछे जब भी सहूलियत है कि यार अपन तो उस टॉपिक के अंदर ये भूल गए कि विमीय समीकरणों के क्या उपयोग है, तुरंत आप गए वहां पर विमीय समीकरणों के उपयोग को खोला, ये लो साहब आपके तुरंत अपडेट हो गए। ये इसका बेनिफिट है। तो तकनीकी का कई सारे यहां पर फायदे होते हैं। तो ये कंटेंट ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका ध्यान दीजिएगा। तो मैं विशेष तौर पर इसके लिए इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो कंटेंट है इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने कोर्स पर कंटेंट वाला पोर्शन को ढंग से देखना है। इस कंटेंट में आपको सभी के वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे और उसके अंदर चैप्टर में भी पार्ट मिलेंगे, और आपको सामग्री भी वहां पर जो भी दी जा रही है वो आपको दी जाएगी। जो चीजें लिखवाई जा रही है आपको कल से क्या करना है, जो भी मैं भी लास्ट में बताऊंगा, अभी तो एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो मैं आपको बता दूंगा। पढ़ाई का तरीका अपन को कैसे करना है और अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ अपन बात यहां पर कर रहे हैं।
और और चूंकि ये पहले दिन ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए अपन इन सब चीजों को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। लाइव क्लास के अंदर क्या होता है, ये जो लाइव क्लास का होता है, इस लाइव क्लास में जो मैं क्लास ले रहा हूं उसमें फिजिक्स की आ गई, उसके बाद में माना केमिस्ट्री का सेशन है, केमिस्ट्री की क्लास है तो केमिस्ट्री की आ गई, बायो की आ गई। इसमें जैसे जैसे लेंगे ऐसे डे वाइज क्लासेज आती जाएगी, लेकिन पढ़ाई में वो सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए पढ़ाई के अंदर याद रखिएगा कि कंटेंट के अंदर यहां पर चैप्टर वाइज आपको इसमें उपलब्ध करा दिए जाएंगे वीडियो। प्रयास यहां पर मैक्सिमम लाइव क्लासेज के रहेंगे, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड जो है वो थोड़ा सा बनाने के अंदर पढ़ाने में भी अजीब सा लगता है, तो लाइव क्लासेज के रहेंगे। लेकिन याद रखना 24 घंटे बाद में रिफ्लेक्ट रहेंगे। कई बार हो सकता है तकनीकी के कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, कई बार नेट की प्रॉब्लम है, कोई सर्वर की प्रॉब्लम आई है, इस प्रकार की समस्या आती है, तो भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, भले वो रिकॉर्डेड आपको मिले। तो लाइव क्लास मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई में बाधित नहीं हो, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा आपको प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। आपको याद रखिएगा कि प्रतिदिन जो भी मैटर डाला उसको उसी दिन कंप्लीट करना है, नहीं तो ये वीडियोज की संख्या ज्यादा हो जाएगी और फिर आप उसको एक वजन समझोगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो शुरू में तो बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और बर्बाद में हो गए कर ले, तो फिर इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए शुरू से ही कर ले रहो, बिल्कुल एकदम मजबूत रहो। शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है क्या, बिल्कुल जी जान से जुड़ जाइएगा। और डेली शाम को टाइम का, अपना टाइम जो है वो शाम का रहता है, पूरे दिन भर में आप अपने हिसाब से पढ़े और शाम को एक बार उल्लास से जुड़ जाए कि चलो यार गुरुजी आ गए, और गुरुजी के साथ जरा एक बार फिजिक्स तो पढ़े, आनंद आएगा। ये तो मनोरंजन का सब्जेक्ट है, दुनिया जान जाओगे। सब्जेक्ट को जब अपन पढ़ेंगे तो लगेगा कि वास्तविकता के अंदर दुनिया जो है ये पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर समावेशित है। कोई चीज रटने की है ही नहीं इसके अंदर। रटना क्या है, करला क्या है, कोई न तो करला न रटना, सब इजी है इसके अंदर। क्लियर, तो ये यहां पर ध्यान रखना है। तो लाइव क्लास के अंदर भी लाइव क्लासेज मिलेगी और कंटेंट के अंदर भी आपको जो क्लासेज है उसके वीडियोज रिकॉर्डेड मिलते जाएंगे। जो लाइव क्लास है उसके वीडियो अगले दिन मिलेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद में वो एज ए रिकॉर्डेड कहलाते हैं। क्लियर, तो लाइव से जो नहीं जुड़ा बाद में जुड़ा तो ये रिकॉर्डेड हो गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चले अगली बात पर अपन गौर करें। तो ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आपको जैसे आज मैं भी ये क्लास ले रहा हूं, अगले दिन यहां पर ये आपको दिखाई दे जाएगी इसी जगह पर लाइव क्लास के अंदर। इसके बाद में ये है अनाउंसमेंट सेक्शन। जो भी कोई अनाउंस किया जाता है तो वो अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये आपको जो भी आपके कोर्स से संबंधित कोई भी बात है उसको मैं अनाउंस करूंगा तो ये आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि हमने उसका अनाउंस क्या किया, अनाउंस कर दिया है कि आपको कोई सूचना दी। चना और चना का मतलब क्या है, सूचना। तो सूचना दी वो यहां पर आपके आ जाएगी। क्लियर, और आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहां पर और आप यदि कोई भी अनाउंसमेंट है उसको आप शेयर करना चाहते हो, है जैसे आपको पता चला कि अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन आपके दोस्त ने भी वहां पर वो कोर्स को परचेज किया हुआ है, तो ये तो धर्म बनता है कि यार वो हो सकता है कि अभी तक अनाउंस देखा नहीं देखा, सूचना मिली कि नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत उसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। तो जो भी अनाउंस हुआ है व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, उस पर उसको शेयर कर सकते हो, भाई आजा कोई ये अनाउंस हुआ है और ये सूचना है, उस सूचना के हिसाब से अपने आप को तैयार हो। इसलिए हमेशा याद रखो कि अपने आसपास का जो समूह है उसका भी थोड़ा सा ध्यान दे। जो भी यार दोस्त है वो पढ़ रहे हैं तो उनका भी थोड़ा ध्यान दे। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी में आगे बढ़े जाते हैं, आगे अपन आगे लगातार निखरते हैं। एक दूसरे का सहयोग हमेशा होना चाहिए। और हमेशा मैं तो ये कहता हूं कि दूसरे के प्रति हमेशा आपका जो मन है वो हमेशा दृढ़ संकल्पित होना ही होना चाहिए, ताकि दूसरे को भी अच्छा लगे और एक इंसानियत भी झलके कि महफिल तो गैर की हो, बात हो हमारी। महफिल मतलब दूसरी जगह लोग आ गए लेकिन अपनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो। कि महफिल तो गैर की हो, बात हो हमारी, और इंसानियत जहां में पहचान हो हमारी, और दुनिया बनाने वाले ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैर के हो और आंख हो हमारी। दूसरे के आंसू और आंख हमारी टपके, अर्थात दूसरे के दुख को हम समझें, तो निश्चित मानिएगा दोस्तों ये एक इंसानियत कहलाती है। और इसीलिए हमेशा कोई भी चीज पता चले तुरंत वहां पर दूसरे को बताते। आगे यदि अपन चलें तो यहां पर आपके ये परचेज कोर्स आपका ये आ गया। यदि आपको कोई भी वीडियो आपके वाच वीडियो के अंदर भी वो आते हैं,
स्टडी मटेरियल में फ्री स्टडी मटेरियल, यहां पर आपके प्ले गेम्स के अंदर क्या है कि जैसे आप एक क्लास के बाद में अंतराल रहेगा, एक क्लास के बाद में अंतराल रहेगा, एक गैप रहेगा, और जब गैप रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके मेंटल अर्थात दिमाग के स्तर को, मेंटल जो है उसके लेवल को अप करने के लिए कुछ गेम्स भी है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, बात कर लो, यदि आपको जरूरत हो तो इससे जुड़े, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छा है कि बीच में थोड़ा सा चलो रिफ्रेश हो जाए, तो वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। क्लियर, आगे चले। इसके बाद में यहां पर और आगे चलते हैं, तो ये आपकी चेक परफॉर्मेंस है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है आगे अपन जो ऐसे भी होगा वो लेंगे। ऑफलाइन डाउनलोड है, जो भी वीडियोज है उनको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो लगातार, तो ऑफलाइन डाउनलोड के बाद में आप उनको ऐप में देख सकते हो। जो भी लाइव क्लास है यहां पर देखो वीडियो सेक्शन, जो भी लाइव क्लासेज है इनके वीडियो जो है ये आएंगे, जैसे हमने लाइव टेस्टिंग की थी, अर्थात आपकी क्लास से पहले ये लाइव टेस्टिंग की थी, तो ये लाइव टेस्टिंग के देखो ये वीडियोज आ रहे हैं, यहां पर लाइव टेस्टिंग के वीडियोज है। स्टडी मटेरियल में आपके पिछले वर्षों के प्रश्न और पाठ्यक्रम देख लिया होगा, और नहीं देखा तो अब देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरा इसको मैंने देख दाख के और उसके हिसाब से यहां पर टीचर कार्रवाई कर देंगे। इसलिए एक बार देख लिया कि भाई गुरुजी इतने पन्नों का है, तो कईयों ने तो इसलिए देख के इसलिए बंद कर दिया, गुरुजी कई पेजों का तो सिलेबस है, ये है तो कई पेजों का सिलेबस है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या, तो यहां पर यही बात है, तो आपने देख लिया तो आपको दिखाने के लिए ये डाले थी कि भाई एक बार तो देख लो कम से कम, और एक बार देख लोगे तो कम से कम आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र है, कैसे कैसे सवाल आए, तो सेकंड ग्रेड 2010, 2011, 2013, 14, 2016, 2018 में कैसे कैसे सवाल आए, तो थोड़ा देख लो भाई ऐसे ऐसे आए। अब उनमें से चाहे हो रहे हो नहीं हो रहे, बंद कर दो उसको, फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे तो उसके बाद में लगेगा कि अरे तो बहुत है। और मैं कह रहा इस सेकंड ग्रेड में केवल मात्र आधा स्कोर भी लेके आते हैं ना, तो अभी यहां पर सिलेक्शन हो जाता है आधी पढ़ाई पर भी, अर्थात 500 नंबर का पेपर है, फर्स्ट और सेकंड जिसको भी है, तो ये भी है। अच्छा, यहां पर ये ध्यान दें जिसको भी वॉइस प्रॉब्लम हो वो अपना मोबाइल जो है उसको उसकी साउंड चेक करें या ईयरफोन यूज करें। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर, ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, साउंड और ये जो साउंड अर्थात अपन पढ़ेंगे पाठ आगे ध्वनि, ये ध्वनि यदि आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही तो मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। दो चीजें क्या है कि आपको ईयरफोन इस्तेमाल करें, ईयरफोन आप एक ले आए, क्योंकि आप इस सेशन से जुड़े हैं, इस पूरे कोर्स से जुड़े हैं, तो अच्छा एक बेहतरीन ईयरफोन ले आए। एक तो क्या होगा जब पढ़ोगे तो आसपास के डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो पूरे घर वाले उस चीज को सुनेंगे, और सुनेंगे तो कह रहे हैं छुरा पढ़ रहा है, पूरी घर वालों को पढ़ा रहा है, तो अपन तो चुपचाप पढ़े और पढ़ के रिजल्ट दे दें, ये काम का, ये नहीं गल्ला मचा दे आस पड़ोस को सुनते रहे, मोबाइल को कर रखा है यार, तो आवाज आ रही है, कोई कोई बात चल रही है, चुपचाप। मैं इसीलिए कहता हूं कि सफलता जो है उस सफलता प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक लगातार इस प्रकार से हिडन रहो कि जैसे सफलता मिले दुनिया के अंदर आप वास्तविकता में परचम लहरा दो कि यार वास्तविकता में ये तो क्या चीज थी। इसलिए चुपचाप पढ़ो, आवाज दूसरे के पास नहीं जाए, दूसरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको घर वालों क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको कोई ग्रेड सेकंड के लेक्चर की तैयारी करनी है कि भाई, तो चुपचाप ईयरफोन लगा के काम को वहां पर अंजाम दे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है, वीडियोज के अंदर आपके जो भी वीडियोज है, ये वीडियोज का सेक्शन है, तो इसके अंदर आपके वीडियोज फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ये दी हुई है। यहां पर जैसे एम्पियर का नियम है। अच्छा, अब आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी खांसी कड़ला भी है, अब हो जाते हैं, मौसम है, सभी के चल रहे हैं, खांसी कड़ला है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों के लिए सब काम करना पड़ रहा है। इसके बाद में आगे क्या आपका वही कोर्स आ गया, वापस वही इसी जगह पर लिया है मैं आपको घुमा के ऐप में। तो एक दो दिन जैसे काम में लेंगे ना, जैसे आप मोबाइल को काम में जब शुरू में लेते थे तो कई बार तो ये होता था व्हाट्सएप चीज क्या है, कई कहते थे व्हाट्सएप गुरुजी चीज क्या है, और अब इतने परफेक्ट हो गए कि व्हाट्सएप पर उंगलियां थिरकती है, वहां पर खटाखट मैसेज हो जाते हैं, खटाखट वॉइस कॉल कर लेते हो आप, वीडियो कॉल कर लेते हो, तो इस प्रकार की चीजें कैसे सीख गई, खटाखट आप टाइप हो जाती है। तो वही चीजें एक दो दिन में आप जब ऐसे हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको इजी लगेगा। तो बहुत आपको इसीलिए मैंने एक बार ऐप से गुजारा, मैंने किया पढ़ाई तो करा दें, लेकिन एक बार जो बच्चे हैं ये थोड़े ऐप से तो गुजरे कि ऐप में है क्या क्या चीज। तो कई तो कहें गुरुजी तरह तरह के बटन है, कईयों के फोन आए मेरे पास
कि गुरुजी तरह तरह के बटन हैं, कौन से को दबाएं? अरे जो जिसकी आवश्यकता है उसी को दबाओ, मन में आए जिसको मत दबाओ। कौन कौन से बटन है, किसको दबाएं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कौन कौन से बटन दबाएं, देखो आप आगे। अच्छा, यहां पर ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या है, ये जो है ये वाला देखो, ये आपके लाइव क्लास जो है, ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कोई भी मैंने यहां पर डाल दिया लाइव क्लास, तो लाइव क्लास आपको यहां पर दिखाई देगी। यदि वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, पहले से डिसाइडेड है कि 7 बजे होगी, तब तो यहां पर होगी। और यदि शेड्यूल्ड नहीं है, शेड्यूल नहीं है मतलब अचानक मुझे जच गई, बिना कहे तुरंत आ गया, वैसे तो मैं एक शेड्यूल बता दूंगा, मोटे तौर पर वही लागू होगा। 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि तकनीकी है, लेकिन एक मोटे तौर पर वही अपना टाइम रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं लाइव सेशन से ही जुड़े, ताकि क्या है, एक तो नियमितता रहेगी पढ़ाई में, और 3 रजिस्टर बना लें सेकंड ग्रेड के बच्चे, फिजिक्स का बना लें, केमिस्ट्री का, बायो का। 2 तरह के पेन ले लें, एक हेडिंग डालने का, एक लिखने का। हेडिंग डालोगे लाल से या काले से, और उसके बाद में लिखोगे नीले से, और जो भी बोले पढ़ाए उसको आराम से लिखे, बिल्कुल वैसे पढ़े जैसे ऑफलाइन की तरह हो रहा है। तो लाइव क्लास से फायदा क्या होगा कि आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ये लगेगा कि यार क्लास में मास्टर पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक नियमितता बनेगी। आप ऐसे टेंशन रखो कि यार इस टाइम पे क्लास में जाना ही है, जैसे कोचिंगों में जाते हैं ना, इस टाइम पे जाना ही है, ऐसे इस लाइव क्लास में तो ये नहीं है कि इसको सुस्त पड़ जाए कि ठंड ज्यादा है और आज तो अपन क्लास नहीं ले, 5 बजे रिजाई में घुस गए। अरे रिजाई में घुस जाओ, कोई बुराई नहीं है रिजाई गुदड़ी के अंदर घुसने में, लेकिन वहां पर भी इस मोबाइल को और ईयरफोन को ले जाओ और वहां पर अपना रजिस्टर रखो, और गुदड़ी में घुस के भी ईयरफोन लगा हुआ है, और उसके बाद में आराम से लिखते रहो। तो इतनी सुविधाएं, आगे ठंड आ रही है छोरे, इधर से उधर ठंड में कांपेंगे, आराम से घर पर बैठ के और मजे से पढ़ाई करो, क्या सुविधाएं है ये है। लेकिन पढ़ाई में नियमितता रखें। चले, तो ये इसमें जो भी क्लास लाइव आएगी वो तुरंत इसके अंदर आ जाएगी। अब यहां पर आपके नोटिफिकेशन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा डोंट बी लेट, ज्वाइन द लाइव क्लास ऑन डमी कोर्स। ये कब होता है, जब आपके सीधा मैं यदि किसी लाइव पर जाता हूं तो ये आपका नोटिफिकेशन आता है, सीधा लाइव क्लास में मैं जाता हूं, मेरे जच गई यार एकदम अचानक चला गया लाइव क्लास, कोई ऐसी बात आ गई कहने की, तो तुरंत आ गया लाइव क्लास में, तो ये आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें जैसे नोटिफिकेशन है कि एजुकेशन फर्स्ट विल बी लाइव ऑन, ये शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड नोटिफिकेशन का मतलब इतनी तारीख को इनकी लाइव क्लास इतने बजे है, तो ये नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं देते हैं ये आपकी लाइव क्लास के बारे में मिल जाती है। क्लियर? ये नोटिफिकेशन के बारे में जैसे ही अपनी क्लास कंप्लीट होगी तो आपको यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू जस्ट कंप्लीटेड द लाइव क्लास, बधाई, अच्छा काम किया है। शिक्षा जो है ये एक वो चीज है जिससे हमेशा परिवार का, समाज का, देश का और इस दुनिया का भला होता है। क्यों पढ़ रहे हैं अपन? वो इसलिए पढ़ रहे हैं, ये तो एक सेकेंडरी है कि हमको इस पढ़ाई से जॉब मिल रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि शिक्षित समाज, शिक्षित देश ही इस दुनिया को हमेशा स्थापित कर पाता है। इसलिए याद रखो दोस्तों कि पढ़ाई को इसलिए पढ़ें ताकि ऊपर वाले ने इस दुनिया को चलाने के लिए हमको भेजा है, इस दुनिया को हम अच्छे से चला सकें, और इसलिए हम पढ़ाई को एक बेहतर रूप में ले, और दुनिया में इस पढ़ाई को, इस ज्ञान को यदि याद रखिएगा हम लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अच्छी तरह से अपन इंपार्ट कर रहे, दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये दुनिया, देश, समाज बहुत सुनहरा होगा। और इसीलिए पढ़ें ताकि आप अच्छे से पढ़कर राजकीय विद्यालयों में जब पहुंचे तो उन बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकें, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान निश्चित तौर पर निकलेगा, और ऐसी स्थिति में उन बच्चों के अंदर भी निखार आएगा। और इस प्रकार की भावनाएं यदि हम हमारे हृदय के अंदर जीवंत रखते हैं तो निश्चित मानिएगा कि एक बहुत ही अच्छा हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए ऊपर वाले ने हमको भेजा है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। अच्छा, अब यहां पर मैं बताऊं, इसमें अपने 2 तरह की यहां पर कोर्स हैं, सेकंड ग्रेड एज वेल एज फर्स्ट ग्रेड। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी, तो यहां पर आपको लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन है। अब अपन पढ़ाई की थीम पर आ रहे हैं, जस्ट ए मिनट। यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू जस्ट कंप्लीटेड द लाइव क्लास। एक मुस्कान के साथ देखो कैसे खिलखिला रहा है, वाह क्या खिलखिलाया है ये है। तो ये ऐसा चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा कि आपने एक अच्छा काम किया है, एक क्लास लिया आपने,
तो आपको यहां पर एक आइकन भी मिलेगा कि भाई बढ़िया। कई बार होता है कि अच्छा काम कर दिया तो शाबाशी मिलती है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। चले आगे देखें। तो ये आपके इस प्रकार के क्लियर ये चीज। अब यहां पर मैं इसमें आपको मैं बताऊं, इसको तो अपन कर देते हैं बंद। डू यू वांट टू कीप योर इंक नोटिफिकेशन? ओके, ये हो गया इसका क्रॉस। अब देखो, अब यहां पर अब क्या है, अब अपन आ रहे हैं यहां पर पढ़ाई के बारे में, थीम कैसे होती है उसके बारे में। देखो ध्यान दे, देखो अब सुने आप, यहां पर जो कोर्स है, कोर्स जो है ये दो प्रकार के है। दो तरह के कोर्स हैं। एक तो कोर्स है लेक्चरर का, अर्थात यूं कहिएगा ग्रेड फर्स्ट, और एक है सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड विशेष तौर पर अपन बात कर रहे हैं साइंस की। क्लियर? दो तरह के कोर्स है। इनमें क्या होता है, दोनों की जो क्लासेज हैं, मेरी फिजिक्स की 2 घंटे की होगी प्रतिदिन। अभी कितने घंटे की होगी? 2 घंटे प्रतिदिन लाइव। कोई रेयर केस में कई बार हो जाता है, हारी बीमारी हो जाए, कोई बात है तो बात अलग है, किसी दिन नहीं है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन प्रयास हमेशा करूंगा कि 2 घंटे प्रतिदिन आपके सामने में आऊं और आपको निखारने की कोशिश करूं। क्लियर? इसमें जो लेक्चरर और इसमें 11th और 12th का पोर्शन है, 11th और 12th का जो पोर्शन है ये साथ साथ किया जाएगा। 28 चैप्टर है आपके 28 पार्ट 11th और 12th के दिए हुए हैं। 28 चैप्टर हैं, अर्थात 11th 12th के बिल्कुल सेम है, डिटो सिलेबस है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं है, और दोनों ही पेपर लेवल के आते हैं। आप भले इस क्लास के बाद में एक बार जरा पिछले सालों के पेपर पर निगाह दौड़ा लेना कि देखिए कितने सवालों के बारे में कोई पूर्व ज्ञान है। तो ऐसे बच्चे कहते हैं गुरुजी रहने दो, बंद ही कर दो, तो बंद ही कर दो ये पिछले सालों के पेपर। तो इसका मतलब है कि ज्ञान में कहीं न कहीं अभाव है। तो ये अपन उसके बाद में लगेगा गुरुजी ये सवाल तो बहुत सरल आए थे, इसमें तो हम निकट जाते, अब तो ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो हम आगे अच्छा कर देंगे। तो उसका कारण यही है। तो यहां पर ये 28 चैप्टर है। ये कितने चैप्टर है? ये 28 चैप्टर। क्लियर है चीज? तो ये 28 चैप्टर मैं साथ साथ कराऊंगा प्रतिदिन, साथ साथ। मेरी क्लास चारों कोर्सों पर साथ साथ चलेगी, एक साथ क्लास चलेगी। क्लियर है चीज? अब यहां पर आपको ध्यान दें, इसमें आपके बीएससी का पोर्शन और यहां पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन का पोर्शन। जैसे ही ये 2-2 घंटे के बाद में थोड़ा सा यहां पर जैसे ही अपन इसको कवर कर लेते हैं, आपको इस पोर्शन को भी मैं शुरुआत दे दूंगा, ताकि आपका ग्रेजुएशन का इनका भी है, लेकिन इनके क्या है जैसे बहुत ही हल्का सा है, थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो तो मैं टॉपिक के साथ ही कंप्लीट कर दूंगा। तो सेकंड ग्रेड में तो ये साथ के साथ करा दूंगा बीएससी का जो पोर्शन है। लेकिन यहां पर फर्स्ट ग्रेड में याद रखिएगा कि बीएससी की 9 किताबें हैं, और इसलिए यहां पर थोड़ा सा डिटेल, सवाल तो सरल आते हैं लेकिन डिटेल है, तो इसको भी यहां पर अपन लेंगे। और उसके लिए प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास लें, या कभी जैसे समय के अकॉर्डिंग यहां पर आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी मैं देता रहूं। और उसके लिए भी आपको कॉपीज बनानी है। तो अभी तो आपको 2-2 घंटे, ताकि आप भी थोड़ा सहज हो, 2-4-5-7 दिन पढ़ोगे, 2-2 घंटे देखने में सहज होंगे, सुनने में सहज होंगे, टीचर से रूबरू है, टीचर के हिसाब से ढलोगे, करोगे, थोड़ा सा सहजता बनेगी, तो वो सब कुछ आपके बनेगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे है, ताकि आपको वहां पर उस सिलेबस को समय सीमा पर बांधे। ये सिलेबस ये नहीं कि 5-5, 6-6, 8-8 महीने, ऐसे नहीं, इसको समय सीमा पर ही कंप्लीट करेंगे, ताकि एक रिवाइज का आपको अवसर मिल जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक समय सीमा के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज कर सको। अब आपको करना क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड 2 घंटे प्रतिदिन क्लास लगेगी।
दोनों के 28 चैप्टर जो होंगे वो बिल्कुल साथ साथ होंगे, डिटो चीज है। एक एक चीज मैं यहां पर समझा दूंगा कि आपको कहीं पे उसके बाद में कोई भी किताब पढ़ना आपको कहीं कोई लगेगा ही नहीं, कोई सवाल बचेगा ही नहीं। क्लियर? आगे चले। अगली जो बात है वो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा। हटाओ इसको पूरे को, क्या आरंभाद है ये टिकटिकाट। अभी एक दिन में ये क्या है कि थोड़ा सा टिकटिकाट और है। तो अच्छा अब देखो आप आगे, इसके बाद में अगली जो बात है वो क्या है, जरा एक बार देखो अपन नीला ले लें। अब ये देखो बोर्ड पर तो वही है कि एक जैसा लाना रे मारकर, अब यहां तो नीला लाल तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, तो अच्छा काम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आपको कॉपी बनानी है, कॉपी लेकर बैठना है। सुन ले एक बार ही मैं बता रहा हूं, कॉपी लेकर बैठना है। ये महत्वपूर्ण बातें सुन ले, मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। नंबर 1। दूसरी बात, आपको 2 कलर के पेन, 2 कलर COLUOR 2 कलर के पेन आप ले लीजिएगा। क्योंकि देखो ध्यान दें, यदि आप कोई भी टॉपिक को, बहुत ह्यूमन नेचर होती है अपनी, आपने कभी देखा कि किसी बच्चे ने हेडिंग अच्छे से डाल रखा है और उसमें वह लिख रहा है तो उसकी कॉपी अच्छी लगती है, और कई हो कि ऐसे एक से लिखते हैं, सुगली सी कॉपी होती है, उठा के पढ़ देते हैं, बेकार सी है तेरी तो सुगली, हटा यहां से। ये सुगली सी कॉपी नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और ये कॉपी हमेशा आजीवन काम में आएगी, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो इसलिए अच्छी सी कॉपी बनाए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखें। तो 2 तरह के कलर पेन, 2 कलर के पेन जो है कि आपके पास होने चाहिए। तीसरी जो बात है वो क्या है, जरा सुने। आपको लाइव शेड्यूल पर मैक्सिमम अटेंड करना है। लाइव जो भी अपना शेड्यूल है, इस लाइव शेड्यूल को आपको मैक्सिमम अटेंड करना है। मेरा ये आपको व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि आप लाइव जुड़े हुए हो तो आपके लिए एक नियमितता होगी। तो ये नियमितता के लिए आवश्यक है, रेगुलरिटी के लिए आवश्यक है, इससे आप रेगुलर बने रहोगे, इस चीज का ध्यान दें। लेकिन यदि आपने किसी कारणवश लाइव क्लास को किसी दिन नहीं लिया, तो अभी आपको ये कंटेंट के अंदर, मैंने बताया था अभी कंटेंट सेक्शन के अंदर, आपको कंटेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो 24 घंटे के बाद में वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, अर्थात 24 घंटे के बाद में दिखाई देगा। 24 घंटे, घंटे को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना है, फिजिक्स में घंटे को ऐसे लिखते हैं। यहीं पर देखो सवाल पढ़ने शुरू हो गए और अपनी पढ़ाई शुरू हुई। तो घंटे को किससे लिखते हैं अपन, H से। सेकंड किससे लिखते हैं, H से। तो घंटा होता है 24H, तो H का मतलब घंटे। तो ये सिंबल है, पढ़ेंगे मापन मात्रक वाले पार्ट में। क्लियर? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब अपनी अगली बात अपन यदि करें तो अगली बात में देखो क्या है। अगली जो बात है वो ये है कि आपका जो शेड्यूल है, अभी कल भी आपको, अर्थात आने वाला कल, अर्थात यूं कहिएगा कि आज तो 11 तारीख है, 11/11/21। आप जरा देखो, गौर करें इस पर, 11/11/21। और अपन किसी को देते हैं ना कि नेक में 11 रुपए, 21 रुपए, तो आज क्लास 11/11/21। और जरा बार कौन सा है, जरा सोचा कि ये बार भी कौन सा, बोलो, गुरुवार, गुरुओं का बार गुरुवार है। तो ये अपने लिए क्या है, सुखद है, एक चांस की बात हुई कि बिल्कुल एक सुखद जो है उसमें अपन काम कर रहे हैं। तो ये आपके आज है, कल आपका जो है, कल का जो शेड्यूल, जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। कल भी आपको 7 बजे आपको जुड़ना है। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, PM AM, तो पोस्ट मेरिडियम। कई तो PM AM लिखते रहते हैं लेकिन पता नहीं है चीज क्या है कि गुरुजी PM AM लिखते हैं लेकिन पता नहीं है तो क्या चीज, तो इनकी फुल फॉर्म है। तो ये है, हर चीज को जाने में कह रहा हूं, कोई भी चीज लिखें आप, हर चीज का आंसर आना चाहिए आपके अंदर, दिमाग को इतना परिपक्व कर ले। किसी भी चीज को आपने सहजता से ले लिया ना तो वो चीज आपके हाथ से फिसल जाएगी। इसलिए हर चीज के अंदर आप गंभीरता रखें। क्लियर? तो ये कल आपके 7 बजे ही है। कल मेरी क्लास के बाद में, मेरी 9 बजे तक क्लास होगी, कल 7 से 9। ये थोड़ा शेड्यूल बता दूं, मेरा शेड्यूल यही रहेगा फिजिक्स का, मेरा शेड्यूल फिजिक्स का यही रहेगा। कभी यदि कोई आपको चेंज होगा तो सूचना मिल जाएगी, मेरा मैक्सिमम ये रहेगा। क्लियर? इसमें आपको फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स भी एज वेल एज सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स भी, दोनों ही स्टूडेंट्स को इसमें जुड़ना है। मतलब जो जितने भी 4 तरह के कोर्स क्रिएट करें, सब बच्चों को इसको जुड़ना है, फर्स्ट ग्रेड एज वेल एज सेकंड ग्रेड।
क्लियर। अब अपन बात करते हैं 7 से 9, 9 के बाद में फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे तो जो मैंने पढ़ा दिया उसका रिवाइज करें, कॉपी के अंदर दोहराएं, डेली जो पढ़ाएं यहां लिखने के बाद में आप जब उसको लिख लेते हो उसके बाद में दोहराएं अवश्य, उसको देखें अवश्य कि यार ये पढ़ाया, और उसको एक बार ढंग से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें क्या चीज है। क्लियर। अब सेकंड ग्रेड के बच्चे जो हैं वो क्या करें, उनके यहां पर 9 से 10 का जो शेड्यूल है वो केमिस्ट्री का शेड्यूल रहेगा। यहां पर उनकी क्लास होगी किसकी, केमिस्ट्री, मिस्ट्री, और नाम इसका क्या है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की क्लास होगी। क्लियर। अब इसके बाद में 13 तारीख से अर्थात 13, 11, 21 को आपके फिजिक्स की क्लास तो ये हो गई, केमिस्ट्री का ये हो गया। अब यहां पर आपके बायो की जो क्लास है वो 7 बजे से पहले अर्थात यूं कहिएगा 5 बजे से, याद रखिएगा 5, सवा 5, 5, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, 5 के आसपास 5 बजे से और आपके 6:30 बजे तक। याद रखना ग्रेड सेकंड की बात कर रहा हूं, ये सेकंड ग्रेड की यहां पर आपके बायो की क्लास होगी। कितने तारीख से होगी ये, 13 तारीख से। तो 13 तारीख से आपके बायो की क्लास होगी, बायोलॉजी की क्लास 5 से 6:30, आधे घंटे के अंदर रिलैक्स हो जाए, चाय पानी पिया है, अच्छे से मुंह को धोया है और फिजिक्स की क्लास के अंदर आ जाए। तो फिजिक्स की क्लास 7 से 9, 9 बजे बाद में फिर आप तुरंत 2-4 मिनट का गैप होगा तो होगा, अन्यथा आपके तुरंत केमिस्ट्री की क्लास आ जाएगी। ओके बच्चों। अब यहां पर पहले तो आज थोड़ा सा यहां पर आप देख रहे हो आवाज प्रॉपर आ रही होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट्स के पास आवाज की यदि है तो मैं कह रहा हूं ईयरफोन को अवश्य इस्तेमाल करें, तो आप ईयरफोन को जरूर देख लें, उस ईयरफोन के हिसाब से आपको यहां पर काम करना है। अच्छा, इसके बाद में अपन और बात करें तो यहां पर आपको हमेशा जो मुख्य बात है वो ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा उसका सबसे अच्छा है कि आप डेली रिवीजन करें। रिवीजन डेली बेसिस पर आपका होना चाहिए। यदि आपका डेली बेसिस पर रिवीजन है अर्थात प्रतिदिन आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं कहता हूं कोर्स बड़ा नहीं लगेगा, अन्यथा आप कहोगे गुरुजी कोर्स तो लौटा है। कोर्स लौटा नहीं है, ये तो अपन डेली पढ़ते नहीं है इसलिए कोर्स क्या है, लौटा लगता है। तो साथ के साथ पढ़ने, ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। डेली आप जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करें। दूसरी बात यहां पर क्या है, सेकंड बात क्या है सेकंड बात यहां पर यह है कि जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा, कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में यदि मैं चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूं तो उसके बाद में उसका यहां पर एक क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चंस जो है ये आपको दूंगा और इन क्वेश्चंस को आपको उस दिन करने हैं किसमें, अपनी कॉपी के अंदर। ये आपको अनसॉल्व्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये अनसॉल्व्ड नहीं है, जो सॉल्व्ड नाम तुम्हारा अनसॉल्व्ड। और अगले दिन जब आप कॉपी में कर लोगे उसके बाद में इनका सॉल्यूशन लाइव क्लास के अंदर ही कराया जाएगा। तो सॉल्यूशन आपको किसमें मिलेगा, लाइव क्लास के अंदर ही। कब मिलेगा, अगले दिन मिलेगा। अगले दिन का मतलब नेक्स्ट डे मिलेगा। क्लियर। तो आज ये पूरा सेशन मैंने केवल इसलिए लिया, अन्यथा मैं डायरेक्ट पढ़ाने में लग जाता। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐप से भी पूरी तरह से सहज नहीं है, बहुत सारे बच्चे सहज होते हैं, होते नहीं होते, तो कई तो क्या मोबाइल को बहुत ढंग से चला लेते हैं और कई ऐसे होते हैं कि गुरुजी मोबाइल में कुछ समझ में, तो बच्चों को बता तो रहा हूं, फोन आए थे गुरुजी कौन सा बटन दबाएं, तो ये क्या है बात, सवाल पूछ रहा है कौन सा बटन दबाएं, मैंने कि मन में आए जो दबा ले भाई, और क्या करें, जो भी दब जाए उसको दबा ले। तो इसलिए इस सेशन को लेके आया हूं ताकि बटन आपके ढंग से दबे और पता रहे कि यार ऐप में करना क्या है, क्योंकि अपन इस पूरे कोर्स को करेंगे तो सब कुछ अपन को पता होना चाहिए। और जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं, और वो है कि हमको अपनी मंजिल और लक्ष्य किसी भी प्रकार से प्राप्त हो। एक भरसक प्रयास करूंगा बच्चों आपके लिए, ताकि पूरी तरह से आपको मैं अच्छे से निखार सकूं, और जितनी मेहनत आप करोगे उससे कई गुनी मेहनत करने की मैं कोशिश करूंगा। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं पूरी तरह से जुटा हुआ हूं, जुटा रहूंगा, ताकि आप जहां पर पहुंचना चाहें, जिस जगह पर पहुंचना चाहें, जिस राजकीय विद्यालयों के अंदर अभिलाषा आपने सोच रखी है पर पहुंचना चाहें, तो ये मेरे लिए भी एक प्राउड की बात होगी। और जब हजारों बच्चे इस राजस्थान के अंदर पढ़ाए हुए मेरे पद स्थापित है तो मुझे एक बहुत ही गौरवान्वित एहसास होता है। उसी कड़ी के अंदर मैं भी ये आपसे भी चाहूंगा
कि आप भी उसी कड़ी के अंदर अपने आप को प्रतिस्थापित करके और मुझको वापस गौरवान्वित एहसास कराए। एक शिक्षक के लिए, एक माता पिता के लिए हमेशा यही गौरव करने योग्य बात होती है कि उसके बच्चे या शिक्षक के विद्यार्थी हमेशा अपने आप को सफलता आयामों तक पहुंचाते रहें और लगातार सफलता के आयामों को छूते रहें। इसलिए यहां पर यह बात कही है। और एक महत्वपूर्ण बात और जो मैं आपको बताऊं, बच्चों हमेशा इस चीज का ध्यान दें। और बात क्या है कि आपको घबराना नहीं। घबराने से या कई बार बच्चे तैयारी से अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, यह मेरा तजुर्बा बोलता है। और वो कहते हैं गुरुजी पार कैसे पड़ेगी, पार कैसे पड़ेगी? तो पार ऐसे पड़ेगी कि जिंदा रख। अब किसको जिंदा रख? तो वह है हौसला। ये हौसले को जिंदा रख। पार पड़ी पड़ाई, तू तो कहेगा पार पड़ेगी, पार तो पड़ी पड़ाई है। तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। और हमेशा याद रखो कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं, मत सोचो आगे क्या होगा। वर्तमान में जिए। आपको यदि मैं कहूं एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक जवान और एक बच्चा तीनों खड़े हुए हैं, तो जरा सोचिएगा कि तीनों के तीनों खड़े हैं तो सबसे ज्यादा कौन खुश है? जरा मैं देखूं एक बार कमेंट पे, सबसे ज्यादा कौन खुश है? बुजुर्ग खुश होगा। एक बुजुर्ग खड़ा है, एक युवा खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा सुकून या सबसे कम तनाव किस पर होता है, जिसमें सबसे कम टेंशन है? लेकिन बुजुर्ग है। बुजुर्ग में काहे की टेंशन? बुजुर्ग में बहुत टेंशन होती है, उसके तो शरीर में दर्द ये रहते हैं। वो तो कहता है कि यार बहुत है, और वो तो हमेशा ही कहता है कि यार मैं पहले सही था। हमेशा कभी भी बुजुर्ग जो, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बुजुर्गों के पास बैठे ताकि अनुभव का लाभ लें। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुजुर्ग अतीत में जीता है, वो अतीत के बारे में बात करता है, अतीत में जीता है वो। और इसलिए वो अतीत को याद करता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं पहले ऐसे था, ऐसे करा, ये काम करा, वो अब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूं। तो वो उसकी टेंशन हमेशा विद्यमान रहती है। अब बात आती है युवा की। अब युवा क्या होता है? युवा भी टेंशन में, जैसे आप अब टेंशन में। अब किसी को बच्चे को कहे ना, क्या भाई? अरे टेंशन में गुरुजी। किसी को क्या हुआ? अरे गुरुजी पूछो ही मत। अरे हो क्या गया? क्या आप बताई? गुरुजी लग नहीं रही। कई लोग मैं पूछता हूं भाई हुआ क्या? गुरुजी लग नहीं रही। क्या नहीं लग रही? क्या हो गया? क्या नहीं लग रही? गुरुजी नौकरी नहीं लग रही। अरे लग जाएगी, वो तो आगे की बात है, लेकिन आज नौकरी के लिए क्या करें ये तो करो। वो तो लगी लगाई है, वो तो आ जाएगी, वो तो तुम्हारे पास ही चिपकेगी आके। लेकिन चिपकाने के लिए आप में कुछ आकर्षण तो हो, बिना आकर्षण कहां से चिपकेगी? और आकर्षण के लिए क्या करना है? अपने बौद्धिक स्तर को, उसको तो बौद्धिक स्तर अच्छा लगता है, दिमाग को भर लो, तुरंत चिपक जाएगी, काम हो गया। तो आप क्या होता है, युवा टेंशन में क्यों रहता है? क्योंकि वो भविष्य के बारे में सोचता है। जैसे यहां पर कोई जितने भी विद्यार्थी होते हैं ना, ज्यादातर उस टेंशन रहते हैं मेरा क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जिंदगी कैसे चलेगी, पेट का जुगाड़ कैसे होगा, आगे कौन सी दुकान खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा। तो ये इस प्रकार की स्थितियां आती है। तो हमेशा युवा जो होता है ये भविष्य के बारे में चिंतित सोचता है, और हमेशा बुजुर्ग जो है ये अतीत के बारे में सोचता है। लेकिन एक बच्चा, चूंकि उसने अतीत को लंबे समय तक जिया ही नहीं, वो तो अभी बच्चा ही है, तो लंबा समय तो उसका गुजरा ही नहीं। और भविष्य के बारे में भी वो निष्फिक्री रहता है, उल्लास में रहता है, क्योंकि इतनी समझ अभी उसके अंदर, दिमाग के अंदर इतनी डेवलप ही नहीं हुई, दुनिया को नहीं जाना। तो न तो वो भविष्य के बारे में सोचता है, न वो अतीत के बारे में सोचता है। वो तो केवल 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 मात्र वर्तमान के बारे में सोचता है। इसलिए हमेशा वो तनाव रहित और खुश रहता है। तो किसी बच्चे को देखो हमेशा खुश रहता है। इसलिए कहते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा अतीत में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं। युवा हमेशा भविष्य में जीता है। भविष्य काल 3 ही काल होते हैं, भविष्य में जीता है। और जो बच्चा होता है ये वर्तमान में जीते हैं। तो जरा बच्चे से ही सीख ले लें, वर्तमान में जिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, बस जो हम कर रहे हैं उसी से आने वाला पल, आने वाला भविष्य, आने वाला समय, ये सब कुछ डिसाइड होगा। इसलिए
आपको वर्तमान पर फोकस करना है कि हमको वर्तमान जो है इसको किस प्रकार से काम में लेना है। क्लियर? ये सब कुछ आज मैंने आपको यहां पर इस सेशन के अंदर बताया कि हमको किस प्रकार से ऐप के बारे में जाने। आपको यहां पर वापस एक बार मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो को अभी इसके तुरंत बाद में ही अपलोड भी कंटेंट के अंदर किया जाएगा, ताकि थोड़ी सी तकनीकी टेक्नीशियन जो टीम लगी हुई है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट जो है परफेक्शन के अंदर आ जाए कि भाई इसको इसके अंदर फोल्डर्स में डालना है। और उसके बाद में जो भी बच्चे इसको नहीं देख पाए मेरे सेशन को, तो वो भी इसको एक बार देख लें और पूरी तरह से ऐप के बारे में भी पूरी तरह से नॉलेज ले लें और अपने आप को तैयार भी कर लें। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना है कि मैं यदि आपके साथ अब आ चुका हूं तो पूरी तरह से आप भी मेरे साथ जुट जाइएगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वही मेरे जहन में भी बैठा हुआ है, और वो है कि हम किसी भी प्रकार से ज्ञान को अर्जित कर, अपने सामर्थ्य को विकसित कर, अपने आप के अंदर इतना पोटेंशियल कैलिबर भरे कि परीक्षा की जंग के अंदर हम अपने आप को बेहतर रूप से स्थापित कर पाए। और कोई चीज कठिन नहीं लगेगी, हर चीज के अंदर आपको लगेगा कि गुरुजी इतनी कठिन थी नहीं, केवल सोचा ही था, लेकिन चीज कठिन नहीं थी, ऐसा आपको निश्चित तौर पर लगेगा। डेली पढ़ना है, डेली आपको यहां पर जुड़ना है। जो भी आपको वीडियो, यदि किसी कारणवश कोई बीमार हो जाए, कोई कहे गुरुजी कोई शादी ब्याह में अर्जेंट है तो चले जाए, कोई बात नहीं, तो उस दिन उसको तुरंत जैसे ही 24 घंटे में वीडियो आए या कंटेंट सेक्शन में आए तुरंत उसको लिखना है, क्योंकि यदि आप इकट्ठा कर लोगे तो दिक्कत होगी। और अपन फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहेंगे, आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही मैंने इसीलिए कहा है कि रजिस्टर लेके बैठना है, पर्याप्त समय मिलेगा, लिखवाया जाएगा, बिल्कुल वही फीलिंग्स मैं डेवलप करूंगा ताकि उसी फीलिंग्स के रूप में आप पढ़े और बिल्कुल सेपरेट हो जाओ। जब क्लास हो तुरंत अपना मोबाइल ईयरफोन उठाया, कॉपी अपनी उठाई, सेकंड गेट वाले तीनों, लेक्चर वाले एक मोटर रजिस्टर बना लेना भाई, फर्स्ट गेट वाले तुम्हारे लिए लौटा रजिस्टर बना लेना, या एक यदि ले आए तो फिर ऐसे 4-5 लेके आने पड़ेंगे, तो जब भी है धीरे धीरे आप लाते रहना, ठीक है। और रजिस्टर पे नंबर डाल देना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके हिसाब से आप अपने कोई कमरा या ऐसी जगह पीसफुल है ताकि और भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो और आराम से पढ़ते रहे। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना। पानी कहां रहा है, पानी मरे। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण सुने, थोड़ा सा चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप वीडियो क्वालिटी के लिए इसमें ऑप्शंस भी आएंगे। आप कोई भी है लाइव क्लास में यदि आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट दिखता है तो मैंने आपको बताया था रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर को आप बेहतर देख सकते हो और आपका इसमें क्वालिटी का ऑप्शन भी आएगा, स्पीड का ऑप्शन भी आएगा। लाइव क्लास आपने अटेंड कर ली, आपको लगता है रिवाइज करना, स्पीड में कर लिया, मल्टीप्लाई इतना, मल्टीप्लाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना है 2.5 गुना, जैसे भी उसमें ऑप्शंस हैं देख लेना जो भी है, उसके हिसाब से उसका तेजी से रिवाइज भी आप कर सकते हो। और वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं हल्का सा, क्योंकि बहुत लंबे ऐसे नहीं कोई अपार कोर्स है और ये बहुत लंबा समय लगेगा, एक निश्चित समय सीमा के अंदर कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा नेट जो है आपका मजबूत होना चाहिए। यहां से नेट के बाद में आपकी जो क्वालिटी है उसमें खुद का नेट काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये नेट तो केवल यहां तक है, इसके बाद में अब आगे तक जो रीच हो रही है और उसके बाद में आप जब उसको पहुंच रहे हैं तो खुद का आपका नेट जो है वो सही होना चाहिए। तो थोड़ा सा यदि किसी का नेट कमजोर है या यो समझ लीजिएगा कि वो यदि नेट के अंदर कम जो है फ्री जो जीबी आती है वो उसकी थोड़ी कम रहती है यदि डेली की, तो थोड़ा सा नेट मजबूत डला लें ताकि प्रॉपर है पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में निकलना ध्यान दें और इसमें निश्चित तौर पर निकलेंगे, बशर्ते कि हम हमारे कामों को ढंग से अंजाम देते रहेंगे। क्लियर? तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि छोटी मोटी यदि आपको लगता है तो आप एक तो ईयरफोन का इस्तेमाल अवश्य करें और दूसरा कॉपी के अंदर आराम से लिखते रहें। यदि आपको कभी खुद को कोई लगता है कि लाइव क्लास के अंदर आपको अपने व्यक्तिगत आपके मोबाइल के अंदर, चूंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं,
और सबके अलग अलग प्रकार के फोन होते हैं, सभी के हैंडसेट अलग अलग होते हैं, किसी के में थोड़ा सा अच्छा है, किसी के में थोड़ा सा वो, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करके और आप उसके अंदर जो भी चीजें बताई जा रही है उसको ढंग से लिख लें, तो वो आपके लिए एक अच्छा होगा। तो इसका विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक तो नेट थोड़ा सा सही साफ डला लेना, और दूसरी बात यह है कि आपके पास यदि हैंडसेट जैसा भी है, खैर उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, डिजिटल बोर्ड पर ज्यादा परेशानी आती नहीं है, तो उसके हिसाब से ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। और ये जो है ये एंड्रॉइड ऐप है, ध्यान दीजिएगा, आपके मोबाइल पर ही चलेगा। एंड्रॉइड ऐप है, लैपटॉप में नहीं चलेगा। ये एंड्रॉइड ऐप होते हैं, ये लैपटॉप में नहीं चलते हैं, तो ये आपके मोबाइल पे चलेगा। स्क्रीन को बड़ा कर ले। एक चीज और सुने, यदि किसी को नीचे से कटा हुआ लग रहा है कि गुरुजी मेरा तो ये हिस्सा आ ही नहीं रहा, तो यहां पर एक आपके देखो, जब आप देख रहे हो तो इस प्रकार का कोई सिंबल सा बना हुआ होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके पूरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई देगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्क्रीन के जो है इस प्रकार से, एक दो दिन जब अपन काम में लेगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये अपन ने ये यहां पर एक सेशन रखा ताकि अपन ऐप के बारे में जाने और क्लासेज जो है उसको अपन ढंग से आगे प्रॉपर एक तकनीकी रूप से ढंग से इनको रन करा पाए, उसके लिए यहां पर ये सेशन मैंने रखा है। थोड़ा सा मैं यहां पर और बता देता हूं आपको कि जो भी विद्यार्थी, यदि आपको कोई विशेष परेशानी आती है तो आप वहां पर बताएं। और कई जो बच्चे हैं, ये जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है तो इसको देखने के बाद में आप खुद समझें, क्योंकि अपन छोटे नहीं है, हर चीज को समझें और अपन हर चीज के लिए फोन करें तो फोन करने में कोई दिक्कत नहीं है और फोन का रिप्लाई में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज को समझें। अपन जैसे कोई भी सवाल से जूझें, न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल आ गया तो लड़े उससे कि न्यूमेरिकल तो कैसे आया रे, और आया तो अब तुझको दिखाएंगे कि हम भी क्या हैं, तो वही चीज यहां पर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जो है जितनी भी बातें बताइए उसको वीडियो को एक बार देख लें, चाहे बाद में आप एक बार देख लेना, चाहे स्पीड में देख लेना, मेरा तो कहना ये है, ताकि जो बातें बताइए एक दो दिन में आप सहज हो जाओगे सब इससे पूरी तरह से ऐप को काम में लेने से। क्लियर? और कोई भी यदि ऐसी दिक्कत आती है किसी प्रकार की तो आपके पास नंबर भी रहते हैं, तो आप टेक्निकल टीम से बात भी कर सकते हो कि साहब ये दिक्कत है। लेकिन आपको यहां पर लाइव क्लास के वीडियो 24 घंटे के बाद में ही रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा इस ऐप के अंदर सिस्टम है। तो यहां पर आज वाला वीडियो तो कंटेंट के अंदर मैं तुरंत अभी डलवा दूंगा ताकि हर बच्चा उसको देख पाए। अपन प्रयास करेंगे अभी इसको एंड टू एंड डलवा दें, नहीं तो हर वीडियो 24 घंटे बाद में होगा। और कल आपकी क्लास 7 बजे फिजिक्स की होगी, 7 से लेकर 9 बजे तक फिजिक्स, 9 बजे 7 से 9 तक तो आपको लेक्चरर के बच्चों को भी जुड़ना है, लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, और आपको सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी जुड़ना है। ठीक है ना? सभी आ जाना मेरी क्लास में, सभी आ जाया करो। और उसके बाद में 9 बजे आपको दूसरा रजिस्टर निकालना है सेकंड ग्रेड वालों को, लेक्चर वालों को तो उसके बाद में जो पढ़ा दिया उसका रिवाइज करें, क्योंकि तुम्हारे तो फिजिक्स ही फिजिक्स है। और सेकंड ग्रेड जो वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको केमिस्ट्री की क्लास 9 बजे अटेंड करनी है। और आपके परसों से शेड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा। आपकी बायो की क्लास लगभग 5, सवा 5 के आसपास बायो की क्लास होगी सेकंड ग्रेड के लिए। और लेक्चरर वालों को अभी इनके साथ साथ अपन 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच बीच में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे एक बार पहले थोड़ा बेस ले लें, और जैसे बेस बन जाए नींव तो बने, इमारत तो बन जाएगी लेकिन नींव तो बने एक बार, तो अपन पहले सीखे तो सही ABCD कि फिजिक्स का संसार क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होता है, मात्रा क्या होता है, विमाएं क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय समीकरण के सवाल आते हैं। 2-2 तो सवाल इसके अंदर आए हुए हैं पहले यूनिट में से, लेकिन कईयों से वो सवाल ही नहीं होते, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, अब जबकि है कुछ नहीं लेना देना। तो ये सब चीजें अपन सीखेंगे और बिल्कुल सहज रूप में आ जाएंगे। बेहतरीन यहाँ पर आपके लिए सब कुछ ये व्यवस्था जो है मैं कर रहा हूं ताकि आपको एक प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ फायदा मिले। क्लियर? तो ये चीजें मैंने आपको बताई जिसके बारे में यहाँ पर मैंने किया। क्लियर? तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो ये सब कुछ अपन ने जो डिस्कस किया, ये डिस्कस किया ताकि अपन ऐप को ढंग से जान सकें और ऐप के बारे में आ सकें। मैक्सिमम यहां पर लाइव रहेगी, कुछ एक यदि बीच में कभी कोई ऐसा है तो आपको तो भी रिकॉर्डेड, आपको मैटर में कोई कमी नहीं मिलेगी। बस आपको तैयार रहना है और बेहतरीन टीम के साथ मैं आपके साथ हूं, इस चीज का भी ध्यान दें। मैं तो जितना करूंगा उतना करूंगा ही, लेकिन वहां पर पूरी गाइडलाइन और पूरी मॉनिटरिंग ताकि आपको अच्छे से अच्छा मिले। उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं,
उद्देश्य उस सफलता तक पहुंचना है। इस चीज का अवश्य अवश्य यहां पर ध्यान रखें। केवल टीच करना नहीं, मुझको उस लक्ष्य तक पहुंचाना है आपको। अपार अपार मैं मेहनत करने की कोशिश करूंगा। आवश्यकता है कि आप भी मेरे साथ अपार रूप उस मेहनत के साथ जुड़ें, और तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी मेरे अनुरूप पूरी मेहनत में जुट गए। तो ऐसी स्थिति में कभी हम उस लक्ष्य से, उस मंजिल से, उस सफलता से, उस राजकीय सेवा की नौकरी से हम दूर हो ही नहीं सकते। वो सीट हमारे लिए ही सुरक्षित है, हमको ही मिलेगी। इसलिए एक मजबूत आपके इरादे होने चाहिए, और इरादे मजबूत है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कभी भी ये मान लीजिएगा कि कहीं पर भी किसी भी परेशानी के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेगा। अच्छा, यहां पर कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि संडे को हॉलीडे है, तो संडे को बिल्कुल हॉलीडे रखेंगे, क्योंकि आप भी लगातार जब क्लास देखोगे, सेकंड ग्रेड वाले 4-4 साढ़े 4-4 घंटे के वीडियोस देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले 2-2 घंटे देखेंगे, आगे उनका भी टाइम बढ़ाएंगे, उनको भी वीडियोज मिलेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या है, थोड़ा सा शरीर को भी रिलैक्स मिलना चाहिए, और 6 दिन के अंदर कोई शेड्यूल भी हो जाते हैं। तो फिर अभी परीक्षा का भी ऐसे नहीं कि तुरंत कोई हो रही है। यदि कुछ ऐसा होता है साहब 2 महीने में या 3 महीने में, फिर और अपन धुआंधार लग जाएंगे। जैसा होगा उसके अनुरूप अपन कार्रवाई कर देंगे, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए हमेशा आप अपने इरादों को मजबूत रखो, और इरादों को मजबूत रख के आगे बढ़े। इसलिए कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। और सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। इसलिए यदि इरादे मजबूत और करने की ठान ली, तो भले ही कैसा भी संघर्ष हो, संघर्ष में भी संग के साथ हमको हर्ष ही हर्ष आएगा। और वही संघर्ष को हमने एक हर्ष के अंदर बदल दिया, तो याद रखना कि उस संघर्ष में भी हर्ष ही हर्ष होगा। इसलिए दोस्तों, एक मजबूत इरादे के साथ मेरे साथ आप बने रहिएगा। आगे कल वापस 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।